कल्पना से नहीं लिया है। अब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, हमें उसी कथा को सुनाइए जो सुखदेव जी ने सुनाई थी। शुद्धम कायति शुक्लम कायति गायति गायति। कई और गई दोनों धातुओं का अर्थ गाना है। कई का अर्थ भी गाना है और गई का अर्थ भी गाना है। आंध्रों में गायति का उच्चारण कायति करते हैं। सुखदेव जी ने जैसा अपने गुरु जी के मुख से सुना, ठीक वैसा ही गान करते हैं श्रीमद् भागवत का। इसलिए तो उनको शुक कहा गया है। तोता एक ऐसा पक्षी है, जैसा सुनता है ठीक वैसा ही बोलता है, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता। सुखदेव जी अवधूत है, वृक्षों के मध्य नग्न रहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं और नित्य निकुंज की अंतरंग लीलाओं में भी शुक रूप से उनका प्रवेश है। इसलिए इनको शुक बोलते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, व्यास जी ने किस समय किस स्थान पर किस कारण से इस भागवत महापुराण की रचना की? उनके पुत्र समदर्शी निर्विकल्प एकांतमती थे। उनको कभी माया निद्रा नहीं आती थी, वे उन्निद्र थे। ऐसे छिपे रहते थे कि लोग उन सुखदेव जी को मूर्ख समझते। सुखदेव जी की ऐसी महिमा है कि एक बार जब वो सन्यास के लिए, प्रव्रजा के लिए घर से निकले तो व्यास जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तब सुखदेव जी तो बिल्कुल नंगे थे। उन्होंने तो कॉपी ने भी नहीं, लंगोटी भी धारण नहीं कर रखी थी, जा रहे थे। 16 वर्ष के नवयुवक। और व्यास जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, धोती कुर्ता पहना हुआ था। मार्ग में किसी तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी नंग धड़ंग उनके सामने से निकल गए, परंतु उन स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ। परंतु जब वयोवृद्ध 80 साल के व्यास जी धोती कुर्ता पहने हुए वहां से निकले तो वो जो स्त्रियां स्नान कर रही थी तालाब में, वो कुछ संकुचित हो गई, लज्जित हो गई। लज्जित होकर के वस्त्र धारण कर लिए। ये देख करके व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा, अरे अभी अभी यहाँ से मेरा 16 साल का जवान पुत्र निकला और बिल्कुल नग्न था, कौपिन भी नहीं धारण कर रखी थी, तुमको कोई संकोच नहीं आया हुआ, तुम वैसे ही स्नान करती रहे। और जब मैं आया तो बड़ी तुम संकुचित हो रही हो, लज्जित हो रही हो, क्या कारण है? तब उन देवियों ने व्यास जी को बतलाया, तवा स्त्री स्त्री पुंविदा न तो सुतश्च विवक्त दृष्टि। महाराज, आपका ये जो बेटा है ना, यह तो विविक्त दृष्टि है। उसने प्रकृति, पुरुष तथा आत्मा अनात्मा का विवेक करके परम तत्व को जान लिया है। वे अद्वैतदर्शी हैं। स्त्री पुरुष का भेद उनके अंदर है ही नहीं। वो न किसी के अंदर स्त्री देखते हैं, न पुरुष देखते हैं, सबके अंदर कृष्ण कन्हैया देखते हैं, गोविंद देखते हैं।
किंतु आप में अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, आपके भीतर लोक दृष्टि वर्तमान है, इसलिए हमें लोक दृष्टि के सामने संकोच करना चाहिए। तो वह ऐसे महात्मा सुखदेव जी हैं और ये सुखदेव जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। सुखदेव जैसा वक्ता हो अधिकारी और परीक्षित जैसा श्रोता हो, तो श्रीमद् भागवत के पद पद में श्री कृष्ण है। और 7 दिन भी यदि श्रवण कर ले तो मुक्ति उनके हाथ में है, मोक्ष उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसी पावन लीला श्रीमद् भागवत के अंदर है। प्रतिदिन इस माँ गंगा मैया